एक गोपी चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी। माताओं को दूध से बहुत प्यार होता है। सो दूध गर्म कर रही थी और जैसी मुरली की आवाज सुनी सो चूल्हे पर दूध को छोड़कर दौड़ पड़ी। एक माँ अपने लाला को स्तनपान करा रही थी, सो अपने बालक को जमीन पर पटका और दौड़ पड़ी। एक गोपी को तो उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया। सो पता है गोपी ने क्या कहा? अरे तुम्हें इस देह से प्यार है, देह से प्रेम है, कोई बात नहीं। मेरे मन को थोड़ी रोक सकते हो। सो मेरे गोविंद का ध्यान किया और ध्यान करते करते कर्मों के जो सुख और दुख थे वो सब नष्ट हो गए। हमारी मृत्यु जब भी आती है जब सुख दुख के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। हमारे कृत कर्मों के जो सुख दुख है सबको जब हम भोग लेते हैं तो हमारी मृत्यु होती है, उससे पहले मृत्यु नहीं होती। सो गोविंद के स्मरण से वो सारे सुख दुख संताप मिट गए और तुरंत पहुंच गई मेरे गोविंद के सामने। एक गोपी के पतिदेव भोजन कर रहे थे। सो साग में थोड़ा नमक कम था। बोले देवी थोड़ा नमक चाहिए। सो पता है उस गोपी ने क्या किया? नमक की जगह शक्कर साग में डाल दिया और चल पड़ी। सभी का ये भाव है कि गोविंद पहले मुझे बुला रहे हैं। उक्तम पुरस्तादे दत्ते चेद्य सिद्धिं यथागत द्विषन्नपि हृषिकेशं किमु तामतोक्षज प्रिया। मेरे गोविंद के चरणों में तन्मयता आनी चाहिए बस। कोई नहीं रोक सकता आपको उसके चरणों में जाने से। और जैसे ही सारी गोपियां एक एक करके गोविंद के सामने आई, गोविंद ने देखा और पूछ लिया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। देवियों बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप यहाँ पधारी। लेकिन ब्रूतागमन कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है? क्यों आई हो तुम यहां? घोर रात्रि में तुम अपने घर को छोड़कर मेरे पास आई हो और इतना विशाल जंगल, घनघोर जंगल, आई क्यों हो तुम? जैसे ही स्वागत किया गोपियों का तो गोपियां बड़ी मन में प्रसन्न हुई, लेकिन जैसे ही पूछा क्यों आई हो, गोपियों ने अपने नैन नीचे कर लिए और बोले, भारे कन्हैया पहले तो तू जीव को अपनी ओर बुलाता है और जब वो निकट आ जाता है
तो उससे भागने की कोशिश करता है। गोविंद कहते हैं इतनी रात को तुम अपने घर को छोड़कर यहाँ आई, पता है जंगल में शेर भालू रहते हैं, यदि तुम्हें खा जाते तो। और रात्रि के 12 बजे किसी सुलक्षणा नारी को घर छोड़कर बाहर नहीं निकलना चाहिए। सो मैं कहता हूं तुम लौट जाओ। सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं परीक्षित, जीव जब परमात्मा की शरण में जाता है और बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है तो गोविंद ठोक पीट कर परीक्षा लेता है कच्चा है कि पक्का है। ये विशेषता है मेरे गोविंद की।